गंगा, गंगा, तुम ठीक तो हो? गंगा, गंगा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? कैसे हुआ? बाबा, मुझे तो लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरा पाँव फिसला और मैं कुएं में गिर पड़ी। जब मैं डूब रही थी तो सिद्धार्थ ने आकर मुझे बचाया, वरना मैं तो कभी। बेटा, मेरी गंगोत्री को जरा सी भी खरोंच लग जाए तो मेरी जान ही निकल जाती है। जानते हो, अगर मेरी गंगोत्री ही नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता, तूने इससे बचाकर सिर्फ एक ही जान नहीं बचाई है, 2 जिंदगियां बचाई हैं। इस उपकार के बदले अगर तू बड़ा होता तो मैं तेरे पैर छूता, भगवान होता तो तेरे आगे हाथ जोड़कर तेरी पूजा करता। अरे तेरा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे अपने दिल में जगह दे दी है काका, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? गंगोत्री के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। हमने जिनका नमक खाया उनके लिए जान दे देना हमारे वंश के खून में है। शाबाश, तू सही मायनों में मेरा बेटा है। सुनिए, क्या हुआ? मेरे बेटे को भी आप यही सब सिखाएंगे? अगर सिखाना ही है तो ये सिखाइए कि पढ़ाई करे, माँ बाप का, अपने देश का, अरे हम सबका नाम रोशन करने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह नीलकंठ जी की गुलामी करे। सुशीला, तुम ये भूल गई हो कि हमारी शादी के बाद नीलकंठ बाबू ने हमारी कितनी मदद की थी। हमें अपने परिवार की तरह समझा। उस बात के लिए हम उनके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। पहले आप मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए। क्या? जरा अपना सर ऊपर कीजिए। मैं बैल हूं क्या? मेरे गले में ये घंटी क्यों बांध रही हो? नंदी जैसे नीलकंठ की सेवा करते हैं, वैसे ही आप भी तो हमेशा नीलकंठ जी की सेवा में ही लगे रहते हैं। सो तो है। जब भी आप किसी को मारने के लिए अपना हाथ उठाएंगे, ये घंटी बज उठेगी। आपको मेरी और हमारे बेटे की हमेशा याद दिलाएगी। इसको साथ रखना। ये हमेशा आपको एहसास दिलाएगी कि हम आपसे प्यार करते हैं और घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सर। कैश रेडी है क्या? 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम है सर। वैसे हेड ऑफिस से पैसा मैनेजर 1 बजे तक लेकर आ ही जाएगा। मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। पटरी बनने के 6 महीने बाद तो तुमने चेक रेडी किया है। अब कैश नहीं देने के लिए नया बहाना बेवकूफ बना रहे हो। 1 बजे तक का वक्त दे दीजिए ना सर। उससे अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो समझ लेना तुम्हारा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। यस सर। नरसिम्हा। जी मालिक। आज मेरी बहन का जन्मदिन है। मैं अगर समय पर घर नहीं पहुंचा तो वो खाना नहीं खाएगी, इसलिए चलता हूं। पैसे लेकर तुम घर आ जाना। मालिक, क्यों अकेले जा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, कोई मेरी परछाई तक को छू नहीं सकता। तुम ख्याल रखना। बप्पी बापू, कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। हमारा काम हो गया। मैंने उसे बहाना बनाकर डरका दिया। आज उसकी बहन का जन्मदिन है, इसीलिए वो यहाँ से अकेला ही चला गया। हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मार दो उसे। वो अपनी बहन के जन्मदिन की दावत नहीं खा पाएगा, लेकिन उसकी प्याली बहन उसकी तेलवी का खाना खाएगी। बेस्ट ऑफ लक। मालिक के खिलाफ क्या साजिश कर रहा था तू? बता मुझे। बताता हूँ, सब बताता हूँ, मुझे मत मारो। हेलो सुशीला। क्या हुआ? आप घबराए हुए क्यों हैं? नीलकंठ जी की जान को बहुत बड़ा खतरा है।
गांव के पास तीसरे मील के पत्थर पर बप्पी बापू के आदमी उन्हें मारने के लिए रुके हुए हैं। तुम जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें फौरन सावधान कर दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हें यह करना होगा। मैं बहुत दूर हूं उनसे, वरना खुद चला जाता। सुशीला, नीलकंठ जी के बहुत एहसान है मुझ पर। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और तुम ही उनकी जान बचा सकती हो। कुछ करो सुशीला, जाकर बचाओ उन्हें। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। ठीक है जिम, मैं अभी वहां जाती हूँ। अरे टीचर ऐसे भाग क्यों जा रही है? माँ रुको, कहाँ जा रही हो? रुक जाइए, आगे मत आइए, यहाँ खतरा है, रुकिए। ये सुशीला ही आ रही है ना? हैं? गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी रोको, वहीं रुक जाइए, आगे मत आइए, रुको, गाड़ी रोको, रुकिए, आगे मत आइए, आपकी जान को खतरा है, वहीं रुक जाइए, रुकिए नीलकंठ बाबू, रुकिए, आपकी जान को खतरा है, वहीं रुक जाओ। मत रखो, मत रो सिद्धार्थ। माँ कहती थी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मेरा हौसला तो मेरी माँ ही थी ना। अब तो माँ ही नहीं रही। नरसिम्हा, मेरे पति की जान बचाने के बदले में इस बेचारे ने अपनी माँ हमेशा के लिए खो दी। इसकी माँ चली गई, पर इसके साथ मैं तो हूं ना। अगर मालिक की जान चली जाती तो हम सब अनाथ हो जाते। पर एक बात है जो मुझे खाई जा रही। वो क्या? आपकी जान बचाने का हक वो मुझसे छीन ले गई। अगर मैं ये कर पाता तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाता। उठ, चल अब यहाँ से, चल। वो रहने दीजिए ना थोड़ी देर। मौत वाले घर में रुकना अपशकुन होता है, चल। सिद्धार्थ, चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, स्कूल बंद हो गया। चलो निकलो निकलो। अरे व्हाट, ये लोग अंदर जाने की बजाय बाहर क्यों जा रहे हैं? नेशनल हॉलिडे हो गई क्या? और क्या, वो चले गए हैं। क्या स्वर्ग चले गए? स्वर्ग नहीं, घर गए हैं। लेकिन वाई बुआ, उधर देख तो। 15 डेज की गंगोत्री की छुट्टी। ओहो, जैसे संक्रांति की, क्रिसमस की, वैसे गंगोत्री की भी छुट्टी होती है। पहले नहीं थी, मैंने चालू की है। क्योंकि हमारी गंगा 10वीं क्लास में है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। मेरी गंगोत्री के लौटने से पहले तूने स्कूल चालू किया तो तेरी सांस बंद कर दूंगी। अरे नो नो, मेरा डोंट कसूर। बुआ, प्याज काटने के लिए इसे अपने पास रख लो। चलो कर। गंगोत्री हॉलिडे पर गई है तो स्कूल 15 दिन के लिए बंद। अगर कल को वो शादी के बाद ससुराल चली गई तो स्कूल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। औवा औवा औवा, मैं बैठ के पीऊंगा पौवा। गंगोत्री नदी आ गई, आ गई। गंगोत्री नदी नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेशन है। हाँ, वही, पता है, फिरन गंगा को गैंजेस कहते हैं। चलो कलश संभाल। अगर हम भी तुम्हें गंजी गंजी कह के बुलाए तो? अगर ऐसा बोला ना तो तुझे भी गंजा कर दूंगी मैं। ये बोल बच्चन अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। वे सारी तैयारी हो गई ना? वे खुदिया मैनू जूता दिखा रहे हैं। मैंने कुछ गलत बोली तो तेरा जूता तेरे सिर पे मारूंगी। मारिए मत। ये कह रहा है आपके दिए पैसों से इसने जूते खरीदे जो बहुत अच्छे हैं। हाँ, झगड़ा बंद करो। गूंगे, तूने सारा इंतजाम कर दिया? आ गई या। ठीक है, चलो जल्दी।
పసుపు కుంకుమతో పాలు పన్నీటితో శ్రీగంధపు ధారతో పంచామృతాలతో అంగాంగం తడుపుతూ దోషాలను కడుగుతూ గంగోత్రికి జరుపుతున్న అభ్యంగన స్నానం. అమ్మా గంగమ్మ. गंगोत्री क्या है बेटा? इन सब पत्थरों पे नाम क्यों लिखे हैं? पता नहीं बेटा, इतने सालों से हम यहाँ आ रहे हैं पर कभी देखा नहीं. अरे सत्या जी जरा जाके देखता. जी देख क्या हाँ. पंडित जी आप यहाँ ठोक ठोक के क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा ठोकना तो भाई लोगों का काम है, मिस्त्री लोगों का काम है। मैं तो केवल पत्थरों पर नाम लिख रहा हूँ। अरे शाबाश, ये आपने अच्छी बात कही है. मैं तो बस सच बात बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लगती है। ये बताओ, इन पत्थरों पर ये सारे नाम क्यों लिखे हैं? ये जगह पुनर्जन्म के नाम से जानी जाती है। जिस किसी का नाम इन पत्थरों पर लिखा है, उनकी ये मनोकामना है कि उनके इस जन्म के रिश्ते जन्म जन्मांतर तक यूं ही बने रहें। क्या बात है, क्या जगह है ये? हैं? पेपर दो. शिल्पकार जी, हाँ? एक नाम का कितना लेते हो? सिर्फ 100 रुपए माई। तुम मुझसे 1000 रुपए लो, पर ये नाम लिख दो. एक मेरा नाम, एक दीदी का नाम, एक बेटी का नाम. ये लो, 3 नाम है, देख लो. हो जाएगा बाबू। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी, जन्म जन्म तक. ये हमारी बड़ी दीदी बनकर जन्म ले और ये मेरी बच्ची सोनपरी बनकर मेरे घर में आए. हैं? लिखो. हाँ चलो चलो. पर मुझे रुक, तू इधर ही बैठ के काम करवा ले, हम खाना खा के आते हैं. चल पर भाई, ये कब खाना खाएगा? और तेनू बड़ी फिक्र हो रही है, ये इधर ही कुछ ना कुछ खा लेगा. तू चल, चलो भाई चलो. ऐसे थोड़ी ना होता है. क्या है? ये कहाँ है? बड़ी अच्छी जगह लाए. मुझे नहीं लगता था यहाँ कोई उडुपी होटल होगा. ये है किसका? मेरा है. मैं अंजनी शास्त्री हूँ, रक्षाराम का हूँ. चलो चलो. मेरे गांव के बगल में. हर तीर्थ स्थल पर एक उडुपी होटल मौजूद है, पर यहाँ गंगोत्री में उडुपी होटल खोलने का सौभाग्य गंगा माता ने मुझे ही दिया है. सौभाग्य है. अच्छी बात. दीदी, अरे आप सबके साथ बैठकर नाश्ता करो. मैं शिल्पकार के पास से होके आता हूँ. हाँ? चलो. जाके आइए, जो